आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो हम इस सेल को कह सकते हैं, इस सेल में क्या प्रोसेस हो रही है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में हो रहा है, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो जब एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें दो इलेक्ट्रोड है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जो भी हम केमिकल इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये केमिकल इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अपने आयंस में डिसोसिएट होता है और उनके आयंस में डिसोसिएट होना ही कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में वी डिफाइंड एज a process of decomposition of an electrolyte by passing the electricity through its aqueous solution is molten form। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का वो मोल्टन फॉर्म यानी कि गलित अवस्था में होना चाहिए। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोलाइट ए बी है, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करती हूँ तो ए बी किस में टूटेगा, ए बी टूट जाएगा ए प्लस और बी माइनस में। ठीक है, ए बी टूट गया ए प्लस बी माइनस में। अब जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट का सेल है, एक यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रोड जो है एनोड का काम कर रहा है जो प्लस चार्ज कैरी करता है, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है कैथोड का काम कर रहा है जो माइनस चार्ज कैरी करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं एनोड, एनोड में क्या होगा, एनोड में क्या होगा, ये दो आयंस में टूट गए हैं, ए प्लस और बी माइनस। अब एनोड पे कौन सा चार्ज है, प्लस है, तो माइनस वाला किधर जाएगा, प्लस में जाएगा, और प्लस वाला किधर जाएगा, माइनस में जाएगा, यानी कैथोड में जाएगा। ठीक है, एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। ठीक, ऑक्सीडेशन होगी मतलब ये जो बी माइनस है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बी बना लेगा। जबकि एक कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन की प्रोसेस होगी, यानी कि ए प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा ए। ठीक है, इस तरह हमारे इलेक्ट्रोलाइट में दो रिएक्शन होंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अब इसको हम अनदर एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसे इलेक्ट्रोलाइट टूटते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। ठीक है, एक्वस NaCl है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस कैसे होगी, एक्वस मतलब वाटर के साथ है, तो NaCl प्लस वाटर, कौन कौन से आयन मिलेंगे हमको, एक तो मिलेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस और OH माइनस। ठीक है, ये चारों आयन्स मेरे कहाँ मिलेंगे, सॉल्यूशन में। ठीक, अब कौन किधर जाएगा देखते हैं, माइनस चार्ज कहाँ जाएगा, एनोड के साइड, तो माइनस चार्ज किसमें है, Cl माइनस और OH माइनस, तो ये दोनों किधर जाना पसंद करेंगे, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड क्या चार्ज कैरी करता है, प्लस चार्ज कैरी करता है। ठीक है, इसी तरह जो प्लस चार्ज है Na प्लस और H प्लस, ये किधर जाना चाहेंगे, कैथोड की तरफ। क्यों, क्योंकि कैथोड में क्या है, माइनस चार्ज है। क्लियर है, अब देखेंगे हम एक कैथोड, कैथोड में कौन सी प्रोसेस हो रही है, कैथोड में डिपॉजिट होने के लिए Na प्लस और H प्लस दो आयंस है। अब Na प्लस डिपॉजिट होगा कि H प्लस डिपॉजिट होगा, तो अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखूं तो पहले Na प्लस आता है फिर H प्लस आता है। ठीक है, तो ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन और नीचे वाले का रिडक्शन, और कैथोड में प्रोसेस क्या होती है, रिडक्शन, तो किसको लेना प्रिफर करेगा, H प्लस को लेगा। H प्लस को लेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन की प्रोसेस है, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या डिपॉजिट हो रहा है मेरा? H2 गैस डिपॉजिट हो रहा है। अब हमारे पास वाटर किस फॉर्म में है? वाटर हमारे फॉर्म में है H प्लस OH माइनस के फॉर्म में है वाटर। अगर इन दोनों रिएक्शन को मैं कंबाइन करती हूँ तो मेरे को कौन सा रिएक्शन मिलेगा? H प्लस तो कट जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या बचेगा? H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या बना? हाफ H2 प्लस OH माइनस। ठीक है, तो मेरे कैथोड पे क्या रिएक्शन आ गया? ये वाला रिएक्शन आ गया, जिसमें H2 क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है, और OH माइनस सॉल्यूशन में जा रहा है। ठीक, इसी तरह अगर मैं देखूं 8 एनोड, तो एनोड में भी दो चीजें हैं, एक है Cl माइनस, एक है OH माइनस। ठीक है, तो इसके केस में भी अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा Cl माइनस OH माइनस, मतलब ऐसे टाइप का सीरीज है मान लो। ठीक है, अगर मुझे रिडक्शन की बात करनी थी तो मुझे क्या लेना था? इन दोनों में चूज़ करना था, तो मैंने नीचे वाले को चूज़ किया। अगर मुझे ऑक्सीडेशन लेना है तो ऑक्सीडेशन कौन करता है? ऊपर वाला करता है, मतलब मैं किसको लूँगी? क्लोरीन को लूँगी। अब क्लोरीन ऑक्सीडेशन करेगा तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, तो Cl माइनस से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? हाफ Cl2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। ये है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो गई। ठीक है, कैथोड का रिएक्शन मिल गया हमको, ये एनोड का रिएक्शन मिल गया ए। अब हम एक और स्टेप देखते हैं इसमें। ओवरऑल रिएक्शन क्या था मेरा? 3 स्टेप देखना। ठीक है, एक 8 कैथोड वाला, दूसरा 8 एनोड वाला, और तीसरा मेरा ओवरऑल रिएक्शन क्या था? NaCl था, जो किस में कन्वर्ट हो रहा था? Na प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से तो मिल जाएगा NaCl प्लस ये Cl माइनस क्रॉस कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएगा, तो NaCl यहाँ पे H2O लिक्विड, और उधर क्या मिल जाएगा? Na प्लस OH माइनस एक्वस फॉर्म में है। ठीक, प्लस हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl के प्रोसेस में एनोड पे कौन लिबरेट होता है? तो एनोड पे कौन लिबरेट होता है? एनोड पे Cl2 लिबरेट होता है, जबकि कैथोड पे कौन डिपॉजिट होता है? H2 डिपॉजिट होता है। कैथोड पे H2 डिपॉजिट हुआ, सॉल्यूशन में OH माइनस चला गया। एनोड पे Cl2 डिपॉजिट हुआ, सॉल्यूशन में Na प्लस चला गया। यानी कि सॉल्यूशन में क्या बचेगा मेरा? तो सॉल्यूशन में मेरा क्या बच जाएगा? NaOH बन जाएगा। 11th में एक चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट, उसमें हम देखते हैं कि NaOH का फॉर्मेशन। तो NaOH के फॉर्मेशन के लिए हम एक कास्टनर कैलनर सेल पढ़ते हैं, उसका रिएक्शन ऐसा ही है, मतलब यही रिएक्शन वहाँ वर्क करता है। ठीक है, ये था एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं उसमें हम 2 टाइप के इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, और दूसरा होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक, अब इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या है और एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम या ग्रेफाइट का बना होता है, और ये इलेक्ट्रोड जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल ये एक कैरियर की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। बट इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या रहता है? वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है।
हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट। तो एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस हम इनर्ट के केस में भी देखेंगे और एक्टिव के केस में भी देखेंगे दोनों में कैसे वो अलग अलग हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यानी कि प्लेटिनम या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं तब क्या होता है। एक्वस कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर सल्फेट प्लस H2O कौन कौन से आयंस में टूटेगा, एक तो टूटेगा कॉपर 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस H प्लस प्लस OH माइनस, ये 4 आयंस में टूटेगा। अब जो माइनस वाले आयंस है वो किधर जाएंगे, एनोड की तरफ। माइनस वाले कौन कौन से हैं, एक तो सल्फेट है और दूसरा OH माइनस है। प्लस वाले आयंस कहाँ जाएंगे, तो प्लस वाले आयंस जाएंगे कैथोड की तरफ। माइनस वाले कहाँ गए थे, एनोड की तरफ, और प्लस वाले कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ। अब हम देखते हैं एट कैथोड। ठीक है, एट कैथोड में यहाँ पे कॉपर और H प्लस हम जानते हैं H प्लस की वैल्यू 0.00 रहती है, नीचे कॉपर 2 प्लस की वैल्यू रहती है 0.34। ये नीचे आया है, हमको तो रिडक्शन लेना है कैथोड में। अब रिडक्शन लेना है इसलिए हम किसको लेंगे, कॉपर को लेंगे। तो कैथोड में कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कॉपर किस में डिपॉजिट होता है, इस इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अगर हम एनोड की बात करते हैं, एट एनोड, तो एनोड में इसमें भी रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे OH माइनस क्या होगा, लिबरेट होगा SO4 की जगह। ठीक है, तो OH माइनस लिबरेट होगा तो क्या होगा, OH माइनस में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। OH माइनस में ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। OH तो ऐसे स्टेबल है नहीं, ये एक और OH से रिएक्ट करेगा और बना लेगा H2O प्लस ऑक्सीजन। अकेला ऑक्सीजन भी स्टेबल नहीं है, ये फिर दूसरे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएगा और बनाएगा O2। चाहे तो आप इसको छोटे छोटे फॉर्म में प्राइमरी चेंज सेकेंडरी चेंज करके डाल सकते हैं, या फिर हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं और 2OH माइनस और यहाँ पे कर दो H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक, तो एनोड पे क्या चीज लिबरेट हुआ, तो एनोड पे O2 गैस लिबरेट हुआ। ठीक है, जबकि कैथोड पे क्या डिपॉजिट हुआ, कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हुआ। रिएक्शन में जब हम इलेक्ट्रोलाइट लिए थे कॉपर सल्फेट का, तो इसका कलर कैसा था, ब्लू था। ठीक है, कोई भी कलर किसके कारण होते हैं, आयंस के कारण। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर किसके कारण था, कॉपर 2 प्लस आयंस के कारण। लेकिन ये कॉपर 2 प्लस आयन का क्या हो रहा है, कैथोड में डिपॉजिट हो रहा है, तो सॉल्यूशन में कॉपर 2 प्लस आयन नहीं बचेगा, तो इसका जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होने के कारण मास ऑफ कॉपर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर का मास इंक्रीज होगा और सॉल्यूशन का कलर ब्लू जो है वो डिसअपियर होगा। क्या क्या चीजें मिल गई हमको, यहाँ पे क्या चीज मिल गया, यहाँ पे O2, एनोड पे O2 लिबरेट हुआ, जबकि कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हुआ। ठीक है, कॉपर 2 प्लस जो है इलेक्ट्रॉन से जुड़ के किस में, कॉपर में कन्वर्ट हुआ और डिपॉजिट हुआ। ठीक, ये था इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब देखते हैं हम एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस होता है इसमें। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड का जब हम यूज करेंगे तो अब ये इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं, एक्टिव है, यानी कि ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, मान लो कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, अब कॉपर का बना हुआ है एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक, लिया है। अब ये भी तो टूटेगा उसी में, कॉपर सल्फेट प्लस H2O किसमें टूटेगा, कॉपर 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस H प्लस प्लस OH माइनस, इसमें टूट जाएगा। अब हम देखते हैं 8 कैथोड।
कैथोड में क्या चीज जाएगा, तो कैथोड में दो चीजों के जाने की पॉसिबिलिटी है, एक तो H प्लस की, दूसरा कॉपर प्लस की। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि H प्लस का रिडक्शन होगा कि कॉपर 2 प्लस का। सिंपल सी बात है, कॉपर 2 प्लस का ही रिडक्शन होगा। तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। यानी कैथोड में मेरा क्या डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ एक एनोड की, तो एनोड में क्या होगा, तो एनोड में जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट, अब वो तो इनर्ट तो रहा नहीं, कैसा है, एक्टिव है। तो ये इलेक्ट्रोड क्या होगा, खुद ही ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा। किसका बना है, कॉपर का। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये भी तो टूटेगा, और टूटेगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, टूटेगा तो कॉपर 2 प्लस देगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। चूंकि ये इलेक्ट्रोड खुद ही टूट रहा है, खुद ही क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है कॉपर 2 प्लस में, तो यहाँ पे OH माइनस जाके डिपॉजिट नहीं होगा। यही डिफरेंस है इनर्ट और एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट में क्या हो रहा था, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो OH माइनस जाके उसमें लिबरेट हो रहा था। लेकिन इस एक्टिव इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड खुद ही काम कर रहा है, तो कॉपर जो है कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, ये दो प्रोसेस हो रही है मेरी। ये कैथोड पे क्या हुआ, कॉपर डिपॉजिट हुआ, कॉपर डिपॉजिट हुआ, और इस एनोड पे कॉपर क्या हो रहा था, टूट रहा था। कॉपर 2 प्लस आयन बना के किस में जा रहा था, कॉपर 2 प्लस आयन बनाया, और कॉपर 2 प्लस कहाँ चला गया, सॉल्यूशन में। यहाँ से कॉपर 2 प्लस सॉल्यूशन में गया, और सॉल्यूशन से कहाँ गया, कैथोड में गया। ठीक, अब जो हमने ब्लू कलर देखा, अब मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लिख सकती हूँ। यहाँ से कॉपर जा रहा है, तो यहाँ पे कॉपर का अमाउंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ कॉपर इन एनोड इज डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज को मैं ऐसा शो कर देती हूँ, डिक्रीज। सेकेंड है मास ऑफ कॉपर इन कैथोड इज इंक्रीज, कह सकती हूँ मैं। फिर थर्ड है ब्लू कलर। अब यहाँ से कॉपर 2 प्लस तो सॉल्यूशन में जा ही रहा है, तो सॉल्यूशन में जाने के बाद कैथोड में जाता है, फिर आ जाता है, फिर जाता है। इस तरह सॉल्यूशन में कॉपर 2 प्लस की कमी होती नहीं है, इसलिए ब्लू कलर डिसअपियर नहीं होगा। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट ब्लू कलर जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स हो गए हमारे एक्टिव इलेक्ट्रोड के लिए, कॉपर सल्फेट के। ठीक, अब इसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा।